हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एवन प्लस स्टडी में। आज हम जानने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आपका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन बी, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? आपका सही जवाब होगा 1930। ऑप्शन बी, 1930। अगला सवाल है, भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? भारत का पहला मुगल बादशाह कौन था? आपका सही जवाब होगा बाबर। ऑप्शन बी, बाबर। अगला सवाल देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब होगा गंगा। ऑप्शन ए, गंगा। अगला सवाल देखते हैं। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित? आपका सही जवाब होगा राजस्थान। ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला सवाल देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा गंगा। ऑप्शन ए, गंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आपका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। अगला सवाल देखते हैं। भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी, ब्रिटेन। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपका सही जवाब होगा 552। ऑप्शन डी, 552। अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन। अगला सवाल देखते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग में होती है? आपका सही जवाब होगा पत्ती। ऑप्शन सी, पत्ती। अगला सवाल देखते हैं। आईसी चिप्स किस पदार्थ से बने होते हैं? आईसी चिप्स किस पदार्थ से बने होते हैं? आपका सही जवाब होगा सिलिकॉन। ऑप्शन बी, सिलिकॉन। अगला सवाल देखते हैं। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम क्या है? आपका सही जवाब होगा जय संहिता। ऑप्शन बी, जय संहिता। अगला सवाल देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आपका सही जवाब होगा सर आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी, सर आइजैक न्यूटन। अगला सवाल देखते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ? आपका सही जवाब होगा 1 जुलाई 2017। ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017। अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अगला सवाल देखते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होगा नेहरू नासिर टीटो। ऑप्शन ए, नेहरू नासिर टीटो। अगला सवाल देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा जिनेवा। ऑप्शन बी, जिनेवा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आपका सही जवाब होगा सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस। ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी टीम थी? क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन सी टीम थी? आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल देखते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपका सही जवाब होगा फिल्म। ऑप्शन बी, फिल्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? आपका सही जवाब होगा 1954, ऑप्शन सी 1954। अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता? आपका सही जवाब होगा गणित, ऑप्शन सी गणित। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका सही जवाब होगा फिलीपींस, ऑप्शन बी फिलीपींस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा केरल, ऑप्शन बी केरल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपका सही जवाब होगा जयदेव, ऑप्शन बी जयदेव। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? आपका सही जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? आपका सही जवाब होगा 2023, ऑप्शन सी 2023। तो दोस्तों थोड़ा इधर उधर हो गया था, देख लीजिए इसका सही जवाब होगा 2023। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए बेंगलुरु। अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका सही जवाब होगा आर्यभट्ट, ऑप्शन ए आर्यभट्ट। अगला सवाल देखते हैं। G20 समूह में कितने सदस्य देश हैं? G20 समूह में कितने सदस्य देश है? आपका सही जवाब होगा 20, ऑप्शन बी 20। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रिक्स समूह में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है? ब्रिक्स समूह में शामिल नया सदस्य देश कौन सा है? आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंद्रयान 3 कहाँ उतरा था? चंद्रयान 3 कहाँ उतरा था? आपका सही जवाब होगा मून साउथ पोल, ऑप्शन ए मून साउथ पोल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाहन कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाहन कौन सा है? आपका सही जवाब होगा टोयोटा मिराई, ऑप्शन बी टोयोटा मिराई। अगला सवाल देखते हैं। भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन है? आपका सही जवाब होगा न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन ए न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। अगला सवाल देखते हैं। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित था? आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। अगला सवाल देखते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड किस राज्य प्रदेश में है? ग्रेट निकोबार आइलैंड किस राज्य प्रदेश में है? आपका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार, ऑप्शन ए अंडमान निकोबार। अगला सवाल देखते हैं। हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? हरित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगला सवाल देखते हैं। 2024 में होने वाले आम चुनावों में कुल लोकसभा सीटें कितनी है? 2024 में होने वाले आम चुनावों में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं? आपका सही जवाब होगा 543, ऑप्शन बी 543। अगला सवाल देखते हैं। नमो बाइबल किस धर्म से संबंधित है? नमो बाइबल किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा ईसाई, ऑप्शन बी ईसाई। अगला सवाल देखते हैं। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? आपका सही जवाब होगा पेरिस, ऑप्शन बी पेरिस।
अगला सवाल है, भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने हॉकी में अंतिम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? आपका सही जवाब होगा 1980, ऑप्शन ए 1980। अगला सवाल देखते हैं, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? आपका सही जवाब होगा 12 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष। अगला सवाल देखते हैं, मैसूर पेंटिंग मैसूर पेंटिंग किस राज्य की लोक कला है? आपका सही जवाब होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला सवाल देखते हैं, डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया गया? डिजिटल रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया गया? आपका सही जवाब होगा आरबीआई, ऑप्शन बी आरबीआई। अगला सवाल देखते हैं, विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आपका सही जवाब होगा अजय बंगा, ऑप्शन बी अजय बंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका सही जवाब होगा त्वचा, ऑप्शन बी त्वचा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? आपका सही जवाब होगा CO2 का बढ़ना, ऑप्शन बी CO2 का बढ़ना। अगला सवाल देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? आपका सही जवाब होगा ब्रिटिश, ऑप्शन बी ब्रिटिश। अगला सवाल देखते हैं, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध, ऑप्शन बी बौद्ध। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता करना है तो हमारे पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया, वो वीडियो जाके आप देखना, पता चल जाएगा। जीके पार्ट 3 में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।